दारुण नेचर, दारुण। ये है कोलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड फुचका। अरे भाई, कोलकाता का ही क्यों, पूरे देश का फेवरेट स्ट्रीट फूड है ये। जहाँ दिल्ली में इसे गोलगप्पे कहते हैं, मुंबई में इसे पानीपुरी कहते हैं, आपके शहर में इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। लेकिन जानते हैं, कोलकाता का फुचका बाकी जगह से थोड़ा डिफरेंट है। एक तो इसकी ये जो पूड़ियाँ हैं ये बनती हैं सूजी और आटा दोनों के मिक्सचर से, और दूसरी इसकी स्टफिंग। इनकी स्टफिंग में जाता है आलू, चना, घुघनी का मिक्सचर और एक स्पेशल भौजा मसाला भी, और इसका ये फ्लेवरफुल पानी जिसमें कोई धनिया या पुदीना नहीं जाता है। एवरीथिंग पुट टुगेदर खूब भालो। तो चलिए आज घर पर ही कोलकाता के फुचके बनाते हैं, एकदम क्लीन हाइजीनिक तरीके से। घर में पूड़ियाँ बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये बाजार की तरह से फूली फूली क्रिस्पी नहीं बनती। अरे मैं हूं ना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ आज आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, और फिर बनाते हैं इसके ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स, ये भौजा मसाला, टक पानी और स्टफिंग भी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फुचका बनाने की शुरुआत करेंगे फुचका का डो बनाने के साथ, और इसके लिए हमें चाहिए होगा आटा और सूजी भी। तो 2 भाग हमें चाहिए होगा आटा और 1 भाग हमें चाहिए होगी सूजी। और सूजी भी कौन सी? महीन वाली, बारीक वाली। क्यों? ताकि हमारी पूड़ियाँ जो है ना वो क्रिस्प बने। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा नमक और थोड़ा पापड़ खार भी। अब ये पापड़ खार क्या करता है? ये पापड़ खार हमारी पूड़ीज को क्रिस्पनेस देगा। वैसे तो ये पापड़ खार बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर इसमें ऐड करेंगे पानी। अब पानी की क्वांटिटी का ना बहुत ध्यान दीजिएगा। जितनी सूजी हमने ली है ना उतना ही ऐड करेंगे हम इसमें पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये 1/4 कप, और ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर डो सॉफ्ट हो गया तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं ना वो क्रिस्प नहीं बनेंगी। जब आप डो नीड करेंगे ना तो ये डो बहुत टाइट हो जाएगा, लेकिन कम से कम इसे 5 मिनट तक नीड करते रहिएगा एंड यू विल नोटिस कि ये डो वापस से चिकना होने लग जाएगा। बस कीप नीडिंग। अब हल्का सा भीगा हुआ कपड़ा हम लेंगे और इस डो को ढक करके ना छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये डो अच्छे से ढल जाए। अब 30 मिनट के बाद इसे फिर से 2 मिनट के लिए हम नीड कर लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा करने से ये डो थोड़ा सा और लचीला हो जाएगा, और इसे रोल आउट करना ना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब या तो आप इसकी छोटी छोटी लोई बना लीजिए, बॉल्स बना लीजिए, और इनकी इंडिविजुअल पूड़ियाँ बेल लीजिए, या फिर आप चाहें तो एक बड़ी सी पूड़ी रोल आउट करके किसी कुकी कटर की सहायता से उसे पूड़ियों में कट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से पूड़ियाँ बना के दिखाती हूँ। एक काम हम और करेंगे, और वो ये कि ये जो भीगा हुआ कपड़ा था ना मेरे पास, इसे हम यहाँ बिछा लेंगे, और जैसे जैसे हम पूड़ियाँ रोल आउट करते जाएंगे ना उसे इसी कपड़े पे रखते जाएंगे। तो कितनी मोटी बेलेंगे हम इसकी पूड़ी? तकरीबन 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 सूत की। देखिए, अगर आपने ज़्यादा मोटी बेल दी ना तो वो सॉफ्ट रह जाएगी, और अगर ज़्यादा पतली रह गई तो क्या होगा? ये पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो कुछ ऐसी होनी चाहिए इनकी थिकनेस, और साइज तकरीबन 2 से 2.5 इंच बड़ा। तो जैसे मैंने कहा, या तो आप
इंडिविजुअली एक एक पूड़ी बेल लीजिए या फिर एक बड़ी सी पूड़ी बेल के उसे एक कुकी कटर की सहायता से कट कर लीजिए, जैसा अब मैं करने जा रही हूँ। चलिए अब ऐसे ही सारी की सारी पूड़ियाँ बेल ली जाएं। अब एक लेयर मेरी पूड़ियों की बिछ चुकी है ना, तो इसके ऊपर मैं एक डैम्प क्लॉथ और बिछाऊंगी और अब इसके ऊपर अपनी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन रोल्ड आउट पूड़ीज को कम से कम 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए फिर से छोड़ देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करने से आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो क्रिस्प बनेंगी। पूड़ियाँ भी 20 मिनट से रेस्ट कर चुकी हैं, तो अब बारी आती है अपना फुचका तलने की। और इसके लिए हमें चाहिए होगा तेल। तेल कौन सा? एक ऐसा तेल जो है एकदम हल्का फुल्का, लाइट, इमामी, हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। इसकी खासियत, ये खाने में कम अब्जॉर्ब होता है और क्योंकि टेस्ट में न्यूट्रल है इसीलिए खाने के ओरिजिनल टेस्ट को भी बरकरार रखता है। अब पूड़ियाँ तलने के लिए ना तेल को हो जाने देंगे हम गरम, अच्छे से गरम, ताकि जैसे इसमें हम पूड़ियाँ डालें ना वो तुरंत पफ अप कर जाए। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ये कहती है कि पूड़ियों का ये जो अंडर साइड है ना, जो कपड़े की तरफ था वही तेल की तरफ जाएगा। यानी कि ये पूड़ियों का जो टॉप साइड है वो ऊपर रहेगा और जो अंडर साइड वो पहले तेल में। पूड़ियाँ डालते जाइए और इन्हें प्रेस करके पफ कर लीजिए। सुन रहे हैं ये खरखराहट? ये खरखराहट ये बताती है कि आपके फुचका कितने क्रिस्प बने हैं। बस अब क्या है, इन्हें निकालते जाइए और ऐसे ही और फुचके बनाते जाइए। लीजिए, सारी पूड़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, एकदम खस्ता करारी और फूली फूली। देखिए, कहा था ना बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेंगी आपकी पूड़ियाँ। अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये पूड़ियाँ कितनी क्रिस्प बनी हैं। ये देखिए, कहा था ना एकदम फुचका वाले जैसी पूड़ियाँ आप घर पर ही बना सकते हैं। तो जितने स्टेप्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं उनको फॉलो करते जाइएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि इन पूड़ियों को हम कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि इनमें हवा लग जाए। फुचका वाला कम से कम 24 घंटे तक इनको रेस्ट करता है। तो जब तक हमारे फुचके रेस्ट करते हैं तब तक हम बना लेते हैं इसका भौजा मसाला, यानी कि भुना हुआ मसाला। और इस मसाले के लिए हमें चाहिए होगा ये धनिया, जीरा, सौंफ और खड़ी लाल मिर्च। भौजा मसाला बनाने के लिए मैं लूंगी 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून जीरा और 3 टेबलस्पून ही सौंफ भी। इसी के साथ ये 6 से 7 में खड़ी लाल मिर्च भी ले रही हूँ। अब इन्हें लाइटली हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाते और फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। इन मसालों को रोस्ट कर लेने से ना इसका एक बढ़िया सा रोबस्ट अर्थी फ्लेवर आ जाता है और ये मसाला हमारे पानी में और स्टफिंग में दोनों में जाएगा। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, चटक चुके हैं, तो गैस को मैंने कर दिया बंद। अब इन्हें कम्प्लीटली पहले मैं कूल डाउन हो जाने दूंगी और उसके बाद इन्हें पीस करके इनका एक पाउडर बना लूंगी। दिस डन। अब बनाते हैं इसका पानी। ये टोक झोल बाकी जगह के पानी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, इसमें पहले तो कोई धनिया या पुदीना नहीं जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा कलर भी डिफरेंट होता है। ग्रीन की जगह वो थोड़ा सा ब्राउनिश, और इसी के साथ साथ फ्लेवर भी डिफरेंट होता है। वो धनिया पुदीना की खुशबू और टेस्ट नहीं,
केवल खट्टा, टैंगी, टॉक और उसी के साथ साथ वो भुने मसालों का फ्लेवर। और वो खट्टापन आएगा पहले तो इस इमली से, और इमली के साथ साथ नींबू से भी। और इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच काला नमक और 3 चम्मच ये भौजा मसाला भी। इसी के साथ 1 चम्मच सादा नमक भी। और इसमें अब हम डालेंगे 750 मिलीलीटर पानी। ये जो इमली की कटोरी है ना, मैं इसे भी धो के डाल दे रही हूँ ताकि इमली का सारा रस आ जाए। इसी के साथ साथ ये नींबू के छिलके भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। होगा क्या, ये नींबू के छिलके धीरे धीरे इसमें लेमन ऑयल रिलीज करेंगे, जिससे एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। तो हमारा पानी भी रेडी हो गया है। अब रह गई है तो सिर्फ स्टफिंग। तो चलिए स्टफिंग भी बना ली जाए। जहां दिल्ली के गोलगप्पों में जाते हैं कटे हुए आलू, मुंबई के पानीपुरी में जाता है रगड़ा, वहीं कोलकाता के फुचकों में जाता है मैश पोटैटोज, काला चना, मटर की घुघनी, प्याज और हरी मिर्च भी। स्टफिंग में आ जाता है थोड़ा बाइट, थोड़ा अर्थीनेस ऑफ द मसालास और आलू और मटर का स्वाद भी। जस्ट मिक्स दीज अप और लीजिए स्टफिंग भी हो गई रेडी। लीजिए, सब कुछ तो रेडी हो चुका है। हमारी स्टफिंग रेडी है, यहाँ पर फुचका भी ड्राई आउट हो चुका है और ये पानी भी रेडी है। अब फुचका को करते हैं एंजॉय। तो फुचका फोड़िए, देखा कितने क्रिस्प बने हैं। आप भी ये फुचका घर पर बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी पूड़ियाँ भी इतनी ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनी कि नहीं। अजी बिल्कुल बनेगी, ये है पंकज की गारंटी।